अग्निदेव हमारे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। चाहे सूर्य किरण के अभाव में अंधकार से हमें मुक्ति देना हो, या फिर यज्ञ आदि अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, या फिर मानव समाज के उन्नयन में, हर तरफ से अग्निदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मानवों के लिए। और इसीलिए इंसान भी अग्निदेव की बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनकी हमेशा पूजा करते हैं। हम चाहे अग्निदेव का कितना भी सम्मान कर ले, पर हर इंसान अग्निदेव के सामने जाने से हमेशा से डरता रहा है, जिस कारण से अग्निदेव हमेशा से बहुत ज्यादा अकेले रहे। उन्हें कोई साथी नहीं मिला, उन्हें कोई प्रेम करने वाला ही नहीं मिला। सब कुछ दोस्तों ऐसे ही चलता रहता, पर एक समय पे क्या होता है कि जो सप्तऋषि थे वो अपने आश्रम में लगातार एक के बाद एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, जिस कारण से जो अग्निदेव थे वो यज्ञ अग्नि के रूप में उन्हीं के आश्रम में मौजूद रहते थे। और इसी दौरान दोस्तों जो अग्निदेव है उन्हें सप्तऋषियों की जो 6 पत्नियां थी, मतलब महर्षि विश्वामित्र ने विवाह नहीं किया था पर बाकी के सप्तऋषियों ने विवाह किया था, तो उन सभी जो सप्तऋषि पत्नियां थी उनसे यहाँ पे अग्निदेव को प्रेम हो जाता है। जो सबसे इनमें से बड़ी थी वो थी महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, उसके बाद महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया, फिर महर्षि भरद्वाज की पत्नी सुशीला, उसके बाद महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, फिर महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, और सबसे अंत में और सबसे ज्यादा दिव्य महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति। ये 6 ऋषि पत्नियां इतनी सुंदर थी कि इन्हें देखते ही अग्निदेव को इन सभी से प्यार हो जाता है। हालांकि इसे प्यार नहीं कहना चाहिए, इसे आप एक इन्फैचुएशन की तरह देख सकते हैं। और जिस कारण से अग्निदेव को यहाँ पे समझ आ जाता है कि जो वो कर रहे हैं वो एक पाप है, और वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सप्तऋषियों का आश्रम छोड़ के वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और यहाँ पे जब वो वन में यहाँ जा रहे थे, मतलब जब वो वन की ओर यात्रा कर रहे थे, तो वो यहाँ पे प्रजापति दक्ष के राज्य से होके गुजरते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है प्रजापति दक्ष की पुत्री मान्यती से। यहाँ राजा दक्ष की पुत्री मान्यती अपने बाल्यकाल से अग्निदेव की बहुत वीरताओं की कहानियां सुनते आई है कि किस तरह अग्निदेव असुरों का संहार करते हैं, किस तरह अग्निदेव मानव जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं, किस तरह अग्निदेव हमारे मानव जीवन के लिए इतने ज्यादा उपयोगी है, और फिर भी अग्निदेव कितने सरलता से ही सबकी सहायता करते हैं। मतलब अग्निदेव के बारे में अलग अलग चीजें उन्होंने सुन रखी है, और वो अग्निदेव को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती थी, वो उन्हें काफी पसंद करती थी। पर जब वो यहाँ पे अग्निदेव को पहली बार अपने सामने देखती है, जब वो उनके दिव्य स्वरूप को देखती है, तो उन्हें देखते ही उनकी ये पसंद प्यार में तब्दील हो जाती है। वो यहाँ किसी भी तरह से अग्निदेव को पाना चाहती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। वो यहाँ पे जाके अग्निदेव को रिझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उनके मन में तो पहले से ऋषि पत्नियां बसी हुई थी, जिस कारण से अग्निदेव यहाँ पे मान्यती पे ध्यान नहीं देते और वो सीधा यहाँ वन की ओर निकल जाते हैं। और मान्यती भी समझ जाती है कि जब तक यहाँ पे अग्निदेव के दिमाग में ऋषि पत्नियां रहेगी तब तक अग्निदेव और किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो मान्यती यहाँ क्या करती है कि वो अग्निदेव का पीछा करते हुए उन्हीं के साथ वन में पहुंच जाती है। तो यहाँ वन में पहुंचने के बाद अग्निदेव ने तो जैसा प्लान किया था वो यहाँ पे अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं, वो ध्यान में बैठ जाते हैं ताकि वो अपने पाप से मुक्त हो सके। पर यहाँ मान्यती क्या करती है कि अग्निदेव को रिझाने के लिए महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा का रूप ले लेती है। देवी लोपामुद्रा के रूप में आके वो यहाँ अग्निदेव के पास जाती है और उन्हें रिझाने लगती है। और अग्निदेव भी जब अपने सामने यहाँ देवी लोपामुद्रा को देखते हैं तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते और दोनों का यहाँ पे मिलन होता है। और इस मिलन के कारण अग्निदेव का जो दिव्य अंश यहाँ पे मान्यती के अंदर रह जाता है, वो उस अंश को ले जाके गंगा किनारे एक सोने के घड़े में भर के रख देती है। और पुनः वो यहाँ पे अग्निदेव के पास आती है और इस बार वो महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया का रूप लेके अग्निदेव को रिझाती है। और यहाँ पुनः उसका अग्निदेव के साथ मिलन होता है और फिर से वो यहाँ पे जो अग्निदेव का दिव्य अंश था वो ले जाके उस घड़े में रख देती है। इसी तरह दोस्तों वो एक के बाद एक 5 सप्तऋषि पत्नियों का रूप लेके अग्निदेव के सामने जाती है और उनका दिव्य अंश यहाँ पे 5 बार उस सुनहरे घड़े में भर के रख देती है। पर इसके बाद दोस्तों जब वो फाइनली देवी अरुंधति यानी जो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी उनका रूप लेने जाती है, तो यहाँ देवी अरुंधति के तपो बल के कारण वो इस रूप को नहीं ले पाती है और अग्निदेव यहाँ उन्हें पकड़ लेते हैं। अग्निदेव पहचान जाते हैं कि देवी अरुंधति नहीं है। तब वो यहाँ पे अग्निदेव को अपनी सारी बातें बताती है कि किस तरह वो अग्निदेव से प्रेम करती है, उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और उनके जीवन में सिर्फ अग्निदेव ही है और किसी की भी जरूरत उन्हें अपने जीवन में नहीं है। उनके जीवन में सिर्फ अग्निदेव का ही सबसे ज्यादा आज प्रयोजन है, वो बिना अग्निदेव के यहाँ मर जाएगी। वो बहुत यहाँ पे मिन्नतें करती है अग्निदेव के सामने, उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करती है और फाइनली अग्निदेव को भी समझ आ जाता है कि जो भी इन्होंने किया था वो प्रेम वश किया था और अग्निदेव भी काफी ज्यादा अकेले थे। और यहाँ पे दोस्तों उनके दिमाग से यहाँ पे सप्तऋषि पत्नियों का ख्याल भी निकल चुका था, तो अग्निदेव यहाँ फाइनली उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका मिलन होता है और ये जो छठा दिव्य अंश था ये फिर से जाके मान्यती यहाँ पे उसी सुनहरे घड़े में रख देती है। और आगे चल के यहाँ पे मान्यती और अग्निदेव विवाह कर लेते हैं और मान्यती का जो नाम था उसे बदल के स्वाहा कर दिया जाता है। और अग्निदेव और बाकी सभी देवता यहाँ पे मान्यती को यह वरदान देते हैं कि जब भी अग्निदेव के यज्ञ में कुछ भी उत्सर्ग करना होगा तो यहाँ पे मंत्र के अंत में स्वाहा कहना होगा। जब तक आप स्वाहा नहीं कहते
तब तक आप किसी भी देवता को कुछ भी यहाँ पे उत्सर्ग नहीं कर सकते। तो इसी वरदान के साथ स्वाहा यहाँ पे अग्निदेव की अर्धांगिनी बन जाती है और जितने भी हिंदू पूजा आचार है उन सभी में अग्निदेव के साथ ही उनका स्थान बन जाता है। और जिस सुनहरे घड़े में यहाँ पे अग्निदेव के वो 6 अंश गिरे थे, उन 6 अंशों से यहाँ पे देवी गंगा की कृपा से यहाँ आगे चलकर दोस्तों गंगा किनारे ही भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि भगवान कार्तिकेय का जन्म यहाँ पे शिवजी से हुआ था, वो शिवजी के पुत्र थे। तो यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग कहानियां है। ये भगवान स्कंद के जन्म की एक कहानी है, हालांकि मेन कहानी भगवान शिव के पुत्र है, यही उनकी मेन कहानी है। पर ये भी भगवान स्कंद की एक कहानी है कि वो यहाँ पे अग्निदेव और देवी स्वाहा के पुत्र है। और क्योंकि उस घड़े में अग्निदेव के 6 दिव्य अंश थे, इसी कारण से जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था तो उनका भी 6 सर था। तो यही थी दोस्तों अग्नि स्वाहा की अमर प्रेम कथा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपके मन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहूंगा दोस्तों, मैं एक नया क्रिएटर हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल थोड़ा सा बूस्ट हमें भी मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।